हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 2025 का कक्षा 10 विज्ञान का, यानी कि जो 4 मार्च का आपका पेपर है विज्ञान का, सेम वही पेपर। प्यारे भाइयों, ये बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। 801 IF पेपर का कोड वायरल है। सेम यही पेपर आपका विज्ञान का 4 मार्च को आने वाला, ठीक ना। अगर आप लोग सही तरीके से इस पेपर को पूरा सोल्यूशन करके जाते हैं ना, तो 70 में 70 नंबर फोड़ क्या हो गए, यही से पेपर आपका बनने वाला है, ठीक ना। तो ये जो पेपर आप लोगों को 4 मार्च को देखने को मिलेगा पेपर के दिन, ठीक ना। तो आप लोग इस पेपर को जरूर सॉल्व करके जाना स्टूडेंट, ठीक ना। यहाँ उसके बाद में अनुक्रमांक भरना होगा, यहाँ नाम भरना होगा, ठीक है। इस पेपर को मैं पूरा हल के सहित आप सभी को सॉल्यूशन के करके बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही रियल पेपर के लिए यहाँ समय 3 घंटा 15 मिनट आपको बोला है, ठीक है। चलिए बिना देर करते मैं आप सभी को वीडियो को क्या क्या बोला है सब कुछ बताता हूँ। निर्देश बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। कुछ बोला है, चलिए एक एक करके हम लोग बारीकी से क्वेश्चन को ध्यान से देख के उसका हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक ना। क्या बोला है कि यह प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है, आ और बा, ठीक है। जिसमें से आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया 20 उसमें आपको ओ या मार्कशीट में देना होता है, ठीक ना। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आप लोग बड़ी आसान से पढ़ सकते हैं। क्यों और पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। तो देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको टाइम वेस्ट करोगे तो भाई लॉस आपका ही होगा, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न उपखंड का है। अब इसमें से क्या पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा है, चारों में से एक उत्तर सही होगा, जो कि देख सकते हैं 1 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बोला। तो कौन होगा, तो मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। आपका डी वाला जो है इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, डी वाला आपका राइट उत्तर होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। समझ में आ रहा है। चलिए आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं कि दर्पण, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता संभवतः दर्पण है। वह दर्पण कौन सा है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा प्यारे दोस्त, ये समतल तथा उत्तल दर्पण होगा। इसका आपका डी वाला राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है। ऐसे आपको टिक मारना होगा, नंबर तो मिलना ही मिलना हर हाल में। पेपर बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए प्यारे दोस्त। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको कम से देखा जाए तो ये आपका 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर, ये आपका ए वाला राइट उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा नहीं दिखाई देता है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपका, यहाँ देख सकते हैं 2 नीला दिया है, तो एक होगा आपका काला। क्या होगा दोस्त, काला। नीला एक कटा है, ठीक है, एक काला रहना चाहिए, ठीक है। काला होगा, काला दिखाई देता है, ठीक है। काला राइट उत्तर होगा। आपके सामने 5वां क्वेश्चन देखिए कि एक अक्ष शक्ति बराबर होता है। तो एक अक्ष शक्ति बराबर क्या होता है, 5वां नंबर ध्यान से देखिए। तो इसका जो राइट उत्तर होगा एक अक्ष शक्ति बराबर 746 वाट होगा। क्या होगा दोस्त, 746 वाट। आपका ए वाला राइट उत्तर होगा। 6वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मैं 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं तो प्रतिदिन विद्युत की मकान खपत होगी। 1 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब 6वां नंबर को क्या होगी, कितना खपत होगी, तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपका 600 वाट घंटा खत्म होगी। आपका राइट उत्तर भी होगा। समझ में आ रहा दोस्त। चलिए अगला देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन बोला है, तो इसका जो है सभी बिंदु क्या होगा, समान होगा। ये इसका राइट उत्तर आपका डी होगा, सभी बिंदु समान होगा, ठीक है। समझ में आ रहा। चलिए बहुत सही। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा लाइक करेंगे तो मस्त रहेंगे, मोटिवेट मिलेगा तो मजा आएगा पढ़ाने में। 8वां नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्त। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपका PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका सी वाला राइट उत्तर होगा, PB वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। 9वां क्वेश्चन देखिए कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे दोस्त, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है, ये इसका राइट उत्तर होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन को बड़ी आसानी पूर्वक से हम लोग भी सॉल्व करके हैं। क्या बोला कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? तो निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है दोस्त? तो इसका जो राइट उत्तर होगा क्या होगा बताइए? AgNO3। AgNO3 कौन सा आपका राइट उत्तर? सी होगा, विलियम कॉपर धातु। इसका राइट उत्तर AgNO3 होगा, सी वाला। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्त? आप लोग पढ़े होंगे Hg। पारा कौन है? Hg आपका डी वाला राइट उत्तर होगा, पारा। चलिए 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि एसीटोन का आयुपेशी नाम क्या होता है? तो प्यारे दोस्त एसीटोन का आयुपेशी नाम आप लोग पढ़े होंगे, प्रोपेनोन होता है। क्या होता है दोस्त? प्रोपेनोन, ठीक है ना। राइट उत्तर आपका प्रोपेनोन होगा। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ? यानी कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ? तो आपके सामने दिख रहा क्वेश्चन, तो इसका जो राइट उत्तर होगा यूरिया। यूरिया ए आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए दोस्त 14वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोला कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कुल कितना होती है? 4। कितना होती है दोस्त? 4। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोला कि पौधों में भोजन का हस्तांतरण होता है। पौधों में भोजन का हस्तांतरण कहाँ होता है दोस्त? तो आप लोग तो पढ़े होंगे कहाँ होगा, तो इसका राइट उत्तर होगा प्लोएम द्वारा। कहाँ होगा? प्लोएम, आपका राइट उत्तर भी होगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला? ध्यान से देखिए दोस्त, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तर किसके लिए उत्तरदायी है? शरीर का संतुलन के लिए, कि हृदय के स्पंदन के लिए, कि सोचने के लिए? तो मस्तिष्क भाई आपका हृदय के स्पंदन के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट उत्तर आपका बी होगा, हृदय के स्पंदन के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है कि प्राग कोश के अंदर होता है। प्राग कोश के अंदर क्या होता है दोस्त? 17वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि प्राग कोश के अंदर क्या होता है। तो आप लोग तो पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे भाई। प्राग कोश के अंदर क्या होता है? प्रागकण होता है। इसका राइट उत्तर आपका ए होगा, प्रागकण, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन बोलिए कि मादा जनन तंत्र के किस भाग के लिए लूप या कॉप्टिकॉप प्रयोग किया जाता है? तो मादा जनन तंत्र के किस भाग के लिए लूप या कॉप्टी का प्रयोग करते हैं 18 नंबर को? तो इसका जो राइट उत्तर होगा गर्भाशय। क्या होगा दोस्त? गर्भाशय, सी वाला आपका राइट उत्तर होगा। 19वां देखिए कि मेडल ने अपना प्रयोग, मेडल नहीं मेंडल होना चाहिए, अपना प्रयोग किस निम्न से कौन सा पौधे में दिया था? तो ये कक्षा 10-9 से आप लोग पढ़ते आए होंगे, मटर। क्या होगा? मटर राइट उत्तर होगा, ठीक है दोस्त। आपका लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न बोल रहा है कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? देखिए हर साल बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? गिरजाघर में। कहाँ? गिरजाघर में, सी वाला राइट उत्तर होगा। तो दोस्त आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, जो कि 20 नंबर अब मैं क्लियर करवा दिया हूँ। अब आपका अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 50 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। खंड बाद चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, उपखंड। देखिए आपके सामने क्वेश्चन अगला बोल रहा है, बड़ी ध्यान समझिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोला क्या है कि उत्तल दर्पण तथा इसकी फोकस की बीच की स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति का औसत आपको आरेख खींचना, जो कि 4 नंबर के देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो कर लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन बोले है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 32 सेंटीमीटर उकरता त्रिज्या की किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होनी चाहिए? 4 नंबर का क्वेश्चन बोला, जो कि आपका न्यूमेरिकल है। तीसरा बोले कि घरों की वायरिंग के परिपथ में किस पास का क्या महत्व आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट करना, 4 नंबर को बोले है। अगला क्वेश्चन बोला कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करना है, किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनाकर आपको आरेख खींचना, जो कि 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला है कि ओम के नियम का परिभाषा लिखिए। तो ओम का नियम को परिभाषा लिखिए तथा इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन करना है। तो ओम का नियम का परिभाषा लिखना होगा भाई, बहुत आसान सवाल पूछा, जो कि आपको 6 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। उपखंड देखिए, निम्न का परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो हाइड्रोजनीकरण आयनिक यौगिक, इसका क्या लिखना होगा? आपको परिभाषा लिखना होगा। समझ में आ रहा है?
चलिए, समझाती शैली किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना होगा। समझाती शैली क्या होता है? उदाहरण सहित। 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। अगर छठवां क्वेश्चन है कि तांबे की 2 मुख्य आयुष्कों का नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर पायराइट से तांबे के निष्कर्ष की विधि को मुख्य पदों का समीकरण समझाइए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन बोला कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग भी लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना होगा कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीकरण अपक्रिया या साबुन की सफाई प्रक्रिया, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसमें का क्वेश्चन बोला 6 नंबर के आपको बोला क्वेश्चन, ठीक है। उपखंड गाय की पादपों में फिल्म द्वारा भोज्य पदार्थों का हस्तांतरण समझाइए। इसमें का क्वेश्चन बोला है। अगला बोला कि अंतरस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? हमारे शरीर में पाए जाने वाले अंतरस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखना, जो कि 4 नंबर के देखने को मिलेगा। अगला बोला कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाया, इसके विभिन्न चक्र के कार्य बताइए। 4 नंबर के क्वेश्चन बोला है। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? मुख्य उत्सर्जी अंग का सहित आपको वर्णन का। 6 नंबर के बोला। तो बड़ी आसान से बोला, अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को, तीनों नियमों को आपको व्याख्या करना होगा, जो कि 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना दोस्त। तो ये जो मैं प्रश्न आपको बता दिया हूँ, ये बिल्कुल रियल प्रश्न है, वायरल पेपर है विज्ञान का क्लास 10 का, ठीक है, 2025 का। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं।